अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम 3.2 स्टार्ट की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर हमने क्या करना है 2 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि u किसके बराबर है x, जबकि x इज़ एन इंटीजर। x कोई भी इंटीजर है हमारे पास 0 लेस दैन x लेस दैन एंड इक्वल टू 150। और g हमारे पास क्या है x बराबर है 2m, m 2 की पावर है m 4 इंटीजर, m एंड 0 लेस देन एंड इक्वल टू m लेस देन एंड इक्वल टू 12। और h हमारे पास क्या है x इज़ आ स्क्वायर, x का जो नंबर है उसका क्या है स्क्वायर के बराबर है। तो अब हम लिखते हैं कि वो कह रहे हैं कि पहले पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि g लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ g एंड h। g और h के हमने क्या लिखने हैं एलिमेंट्स लिखने हैं पार्ट नंबर 1। तो जो g है वो किसके बराबर आएगा, कह रहे हैं कि 2 की पावर है m। m हमारे पास क्या है इंटीजर ऐसे, यानी कि 2 की पावर पहले लिखेंगे 0, किसी भी रकम की पावर 0 तो वो किसके बराबर होता है 1 के। फिर 2 की पावर 1 तो वो किसके बराबर आएगा 2 के। फिर 2 की पावर 2 तो किसके बराबर आएगा 4 के। फिर 2 की पावर 3 वो आ जाएगा 8। फिर 2 की पावर 4 वो आ जाएगा 16। 2 की पावर 5 वो आ जाएगा हमारे पास 32। 2 की पावर 6 वो हमारे पास आ जाएगा 64। 2 की पावर 7 वो हमारे पास आ जाएगा 28। क्या उन्होंने कहा था कि 12 तक पावर लीजिए, लेकिन ऊपर हमें उन्होंने बता दिया कि जो x नंबर है वो 150 से ज़्यादा ना हो, 150 हो या उसके बराबर हो। तो जी के ये एलिमेंट आ गया हमारे पास 1 2 4 8 16 34 64 और 128। ये हमारे पास जी का सेट आ गया। इसी तरह वो कह रहे हैं कि हमारे पास है h, h इज़ अ स्क्वायर। h के लिए हमने h के लिखने हैं, तो h स्क्वायर का मतलब क्या, पहले 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 16, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, 7 का क्या आ जाएगा 49। इस तरह करते जाना, हमारे पास 150 से नीचे नीचे रहना है। हमारे पास आ गया 1 4 9 1 4 9 16 25 36 49। 8 का क्या होगा हमारे पास 64, 9 का क्या होगा 81, 10 का क्या होगा 100, इसको हम रिमूव कर देते हैं। 11 का क्या होगा 121 और 12 का क्या होगा हमारे पास 144। हमने 50 से नीचे नीचे रहना है। ये हमारे पास आ गया जी का सेट और एच का सेट। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, वो पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि फाइंड द यूनियन जी यूनियन एच। तो जी हमारे पास क्या है 1 2 4 8 16 32 64 128 यूनियन। फिर हमारे पास एच क्या है 1 4 9 16 25 36 49 64 64 81 100 121 144 है। इनका हमने क्या लेना है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, तमाम अरकान को हमने क्या करना है इकट्ठा करके लिख देना है। तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 4 8 9 16 25 32 ये और 32 36 49 64 81 और 81, इसमें से हमारे पास 64 आ गया, इसमें से हमारे पास 81 आ गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 100
100 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 121, 128, 144, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका यूनियन आ गया। फिर हम कह रहे हैं कि जी इंटरसेक्शन एच, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, एक जैसे, वो ऊपर हमने कर लिया है। इसमें से हम देख लेते हैं कि एक जैसा कौन कौन सा है। इधर हमारे पास ये इधर आ गया 1, फिर क्या आ गया 4, और कौन सा 16, फिर हमारे पास आ गया 64, और इसमें हमारे पास कौन सा, कोई भी नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका इंटरसेक्शन आ गया पार्ट नंबर 3 में। तो फिर अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, कह रहे कंसीडर। पहले इस चीज़ को क्या कर लें, आप नोट कर लें। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। हम इसको क्या कर देते हैं, अब रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कंसीडर द सेट पी। पी हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, कह रहे हैं कि पी बराबर है हमारे पास एक्स डॉट एक्स इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में हमारे पास एंड, और प्राइम नंबर है 0 से 0 लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 20। और क्यू हमारे पास है एक्स इज a डिवाइज करने वाला ऑफ 210 एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 20। वो ये भी हमारे पास क्या है, 20 है। अब कहने का मतलब क्या है, जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर होते हैं। तो पहले हमें प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे, उसका सेट लिखना पड़ेगा। प्राइम नंबर क्या कह रहा है, 20 से छोटे होने चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर तकसीम होते हैं, किसी और टेबल पर तकसीम नहीं होते। तो हमारे पास आ गया 11, 13, 17 और 19। और क्यू हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि एक्स इज़ आ डिवाइज़र ऑफ, कह रहे हैं कि 210 कौन कौन से टेबल पर आता है, कौन कौन से टेबल पर तकसीम होता है, वो आपने लिखना है। वो क्या करना, हमने लिखना है। ये 1 पे आता है, 2 पे भी आता है, 3 पे डिवाइड होता है, 5 पे डिवाइड होता है, फिर हमारे पास ये 6 पे आ जाता है, फिर हमारे पास 10 पे भी आता है, 14 पे भी आता है, 15 पे भी आता है, 10 पे भी आता है, 14 पे भी आता है, 15 पे भी आता है, 16 पे नहीं आता, 17 पे भी नहीं आता, 18 पे भी नहीं आता, 19 पे भी नहीं आता, 20 पे भी नहीं आता, फिर आगे आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 20 से आगे नहीं जाना, इसलिए हमने कहा 20 तक इसको रख दिया। कह रहे हैं फाइंड द पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड कीजिए। तो पी हमारे पास क्या है, ये पी और क्यू लिखे हुए हैं, इनमें से हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो इनमें से एक जैसा कौन सा है, 2 है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या 3 है, 5 है, और कौन है, कोई भी नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। फिर हमारे पास कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 2 के अंदर पी यूनियन क्यू फाइंड कीजिए। पी यूनियन क्यू फाइंड कीजिए। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो इनको हमने एक तरतीब से लिखना, 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 और 15 17 19। ये हमारे पास क्या हो गया,
यूनियन आ गया। तो उम्मीद है कि आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपका इसके बदले में कोई इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।